हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नदियों के कुछ फैक्ट देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और यही अगर पूछ दे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, ऐसे ब्रह्मपुत्र आ रही है, बंगाल की खाड़ी में ऐसे गिर जा रही है और इधर से गंगा आ रही है। अगर यही कह दे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ वहाँ मिलने से क्या होता है, इनका नाम मेघना। इनकी संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। और यहाँ ये क्या है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए, मेघना यहाँ दिया, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। सांगपो नदी किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का ही अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो कहते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। नर्मदा कहाँ अपना जल गिराती है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर में। नर्मदा के ऊपर प्रश्न बनता है। नर्मदा पूरब की ओर बहने वाली नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी व्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। नर्मदा भी है और ताप्ती भी है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। इसका क्या क्या नाम है? कपिल धारा, धुआंधार, महात्मा गांधी। इसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। वेनगंगा, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी हैं। कौन कौन? प्राणहिता, प्राणहिता, मंजीरा, मंजीरा, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। मंजीरा। इंडो ब्रह्मा है एक क्या नदी है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा पे। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? राजग सरकार। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती? ताप्ती। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता है? सिंधु। सिंधु नदी पे। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? देखो, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन? सी, जे, आई, आर, बी, एस। इस तरीके से याद कर सकते हैं। आई से इंडस, इंडस मतलब सिंधु। जे मतलब झेलम, झेलम। सी का चेनाब, आर का रावी, बी का ब्यास, यस का सतलुज। सतलुज। इस तरीके से करके आप याद कर सकते हैं इसको। सिंधु नदी की ये सब सहायक नदियां हैं। तो इसमें से हाँ क्या था? सी, जे, आई, आर, बी, एस।
तो इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान को है। और ये 3 नदियों का जल किस पे है? इंडिया का है, इंडिया का है। इस तरीके समझौता हुआ है। इसका 60% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है और 40% इंडिया, और इसके 60% जल का उपयोग इंडिया करता है और 40% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है। ये समझौता में पास हुआ था। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। 20% ही है, 40 नहीं है। 80 और 20 का रेशो है, 80% और 20%। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। महानदी उड़ीसा की है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी बह गई। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण ऐसे जमाने के लिए कह रहा है।